हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML टैग्स फॉर्मेटिंग टैग पार्ट 9। तो इसमें हम दो टैग्स पढ़ेंगे, मीटर टैग और प्रोग्रेस टैग। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो सबसे पहले मैं अपना ये कंटेंट डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, तो हमें ताकि हमें साफ समझ आ सके। ठीक है, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ मीटर टैग्स की। ठीक है, अच्छा, मीटर टैग्स क्या काम करता है? मीटर टैग्स हमें कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमें किसी वैल्यू या रेंज को ग्राफिकली बनाना हो अपने पेज के अंदर, तो तब हम मीटर टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। मीटर टैग्स के में चंद एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि मैक्सिमम, मिनिमम, लो, हाई वैल्यू, ऑप्टिमम। तो मैं आपको इधर चेक करके दिखाता हूँ, मैं बना देखता हूँ मीटर टैग्स। ठीक है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। हमने ऐसे खाली टैग्स लिखा, ठीक है, वो जो टैग्स हमारा मीटर टैग्स बन गया, लेकिन ये ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें अपना एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। ठीक है, हम देते हैं इसमें वैल्यू। ठीक है, हम वैल्यू दे देते हैं इसमें 0। ठीक है, 0 क्या है? 0 जो है वो 0% है। अगर हम 1 देते हैं तो जो 1 जो है वो है हमारा 100%। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने दिया, सेव किया, ये देखें, मैंने वैल्यू 1 दी तो वो पूरा 100% दिखा रहा है। ठीक है, जो 0 वो ऑटोमेटिक ही 0% बताता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें बता सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम अपनी मर्ज़ी से। मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू दे देता हूँ 100%। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू दे देता हूँ 0%। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ 30%। ठीक है, अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। अब 100 और 0 के बीच में से ये 30% हमें देगा। ठीक है, ये देखें, ये 30% दिया इसने। इसके बाद जो वैल्यू है वो लो और हाई है, यानी कि अगर हमें अपने मीटर्स को हाईलाइट करना है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, जितने परसेंटेज हमें हाईलाइट करना है तो हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको लो का वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ, लो जो एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 30 ही लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि 30 लिखा है ना लो, अगर पर 30% से नीचे जो वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो तब हमारा हाईलाइट होगा। मैं इधर लिख देता हूँ 20 लिख देता हूँ। ठीक है, 20% वैल्यू मैंने इसकी 20% कर दी। ठीक है, और जो लो वैल्यू है वो हमारी 30% है। अगर हम 30% से ऊपर लिखेंगे तो हमारा फिर वो मीटर ग्रीन शो करेगा, वरना है देखा ये 20% हाईलाइट हो गया है। तो अब मैं इसको अगर कर दूँ यहाँ पे 35, ठीक है, तो अब सेव करते हैं। अब देखना, अब ये हाईलाइट नहीं करेगा, देखें, क्योंकि हमने जो लो वैल्यू दी थी वो 30% थी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, इधर हाई वैल्यू, हाई वैल्यू में दे देता हूँ 70%। ठीक है, अब जब मैं वैल्यू यहाँ पे दूंगा 80% मैं वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो तब हमारा हाईलाइट 80% जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, मीटर हमारा हाईलाइट होगा, देखिए 80%। अगर मैं 70% से नीचे देता हूँ वैल्यू अपनी तो फिर हमें ये हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सॉरी किधर पहुँच गया हम, मैं इधर लिख लेता हूँ 65। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ और देखना, देखें जब हमारी हाई वैल्यू जो थी वो है 70%। ठीक है, अब मैंने लिखा 65%, तो तब वो हाईलाइट नहीं हुआ है। जब 70% से ऊपर जाएंगे तब वो हाईलाइट होगा। ठीक है, ये है हाई और लो वैल्यू, इस तरह काम करते हैं। उसके बाद जो आता है वो है ऑप्टिमम। ऑप्टिमल बाई डिफॉल्ट कॉमन ही देता है, उसको दे ना दे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पहले चेक करा देता हूँ वो एट्रीब्यूट जो है। मैं इधर लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पे 30%। ठीक है, और ये वैल्यू है हमारे 65%। देखना ये 65% ही आएगा और ये ग्रीन ही आएगा। ठीक है, हमारा मीटर जो है ये देखें। ठीक है, ऑप्टिमम का
कोई असर नहीं पड़ा इस पर। तो अब हमारा जो अगला टैग्स है वो है प्रोग्रेस टैग्स। ठीक है, प्रोग्रेस टैग्स दरअसल हमें जब वैल्यू कंटिन्यूस करनी हो, ठीक है, डाउनलोडिंग करनी हो या अपलोडिंग करने हो रही हो वैल्यू, तब हम प्रोग्रेस बार लगाते हैं। उस सूरत में मैं आपको इधर चेक कराता हूँ। इसमें दो एट्रीब्यूट हैं, सर, वैल्यू और मैक्सिमम। ठीक है, मैं इसमें मैक्सिमम दे देता हूँ 100। ठीक है, और जो मिनिमम है वो इसको 0 बाई डिफॉल्ट खुद ब खुद ही मिल जाती है। और हम इसमें अब वैल्यू दे देते हैं 30%। ठीक है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो हमारा प्रोग्रेस बार है ये 30% इसकी वैल्यू आ रही है। ये जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो तब इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये भी ग्राफिकली दिखा रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।